जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। एक बार की बात है, गुरुजी से किसी अनजान व्यक्ति ने आकर के पूछा कि आपके कितने शिष्य हैं। आचार्य श्री जी मुस्कुराने लगे। वो नेमावर में हम लोग सब बैठे थे, पूरा संघ, दो बिल्डिंग, एक मंजिल की दो बिल्डिंग पे हम लोग पूरी धर्मशाला में पूरा संघ रुका था। वो पूरे संघ को देख के आया और जाके गुरु जी से पूछता है, आपके कितने शिष्य हैं। आचार्य श्री जी मुस्कुरा करके उसके भाव को पढ़ गए और गुरु जी का जवाब लाजवाब था कि जो कपड़े उतार के बैठे हैं वो तो आप ऊपर नीचे गिन सकते हैं, लेकिन जो कपड़े पहन के बैठे हैं उनकी जानकारी मुझे भी नहीं है। जब गुरु जी ने ऐसा गजब का जवाब दिया, मैं वहीं पर बगल में बैठा कुछ काम के लिए आया था और उसके संवाद को सुन बैठा और फिर मैंने गुरु जी की तरफ देख करके कहा, आचार्य जी आज आपने बहुत बड़ी बात कही। आचार्य जी कहते क्या बोला? मैंने कहा आचार्य जी आपने आज इतनी बड़ी बात कह दी। मैं समझता था कि हम लोग आपके शिष्य हैं, लेकिन आज हमारे दृष्टिकोण को आपने बहुत बड़ा किया है कि मेरे बहुत सारे शिष्य तो कपड़े उतार करके पीछे कमंडल लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी शिष्य हैं जिनको मैंने पीछे और कमंडल नहीं दी, उनके कपड़े नहीं उतारे और वो मेरे शिष्य हैं और धर्म की उन्नति के लिए काम करते रहते हैं। उसमें एक हमारे राहुल जी IAS कलेक्टर भी आते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत लेने के लिए आचार्य जी के पास आए थे। ये सन 2000 की बात है। आचार्य जी ने इनसे कहा कि 2000 अभी छोटे हो, बच्चे हो, पहले एक काम करो, CA करके दिखाओ, CA कर लोगे तो व्रत दे देंगे। माता पिता की पृष्ठभूमि धार्मिक थी, धार्मिक पृष्ठभूमि में व्रत लेने के लिए आए। लगातार चौंका लगता रहता था। पिताजी पूरी की पूरी देवोदय गौशाला संभालते थे, उसके मुखिया थे। इतनी बड़ी आचार्य जी की पूरी गौशाला संभालने के लिए मल्लू भैया का नाम काफ़ी था। बैंक में, स्टेट बैंक में काम करने के बाद वे अपना पूरा समय सिर्फ गौशाला के लिए देते थे। चौका लगता था तो चौके में खड़े रहते थे। तो आचार्य जी के पास राहुल जी व्रत लेने के लिए चले गए। आचार्य जी ने कहा कि अभी छोटे हो, बच्चे हो, CA करके दिखाओ फिर बताएंगे। 21 साल पूरा नहीं हुआ था और CA क्लियर हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। किसी भी पेपर में बैक नहीं लगा, किसी भी पेपर में। 21 साल की उम्र में जब CA क्लियर हो गया तो ये कुंडलपुर आए, आचार्य जी से आशीर्वाद लिया कि चाची मेरा CA हो गया है, आपने CA के लिए बोला था, अब आप मुझे व्रत दे दीजिए। आचार्य जी बड़े आश्चर्यचकित बोलते हैं, पहली बार में पिद्दी सा बच्चा दिखता है और CA करके आ गया, प्रज्ञा तो तेज है। आचार्य जी मुस्कुरा के कहते हैं, जब तुम CA एक बार में कर सकते हो, अभी तुम्हारे पास थोड़ा समय है, तुम
यूपीएससी का एग्ज़ाम और दे लो। और ऐसा कह कर के फिर यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए जैसे ही आचार्य ने फिर कायोत्सर्ग कराया, उम्र उस वक्त 21 साल की थी, यूपीएससी का एग्ज़ाम देने गए, 3.5 पौने 4 साल लगा और 24.5-25 साल हुआ होगा, मुझे याद है, 25 साल में ये कलेक्टर बन कर के और खड़े हो गए। जब रैंक में निकला कि यूपीएससी का एग्ज़ाम, दुनिया की 2 ऐसी आज भी कंपनियां हैं जहां पर 0 करप्शंस हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट में कोई करप्शन नहीं है और यूपीएससी में भी कोई करप्शन नहीं है, ना किसी की चलती है, ना कोई सोर्स चलती है, ना कुछ चलता है। बाकी हर जगह घपलेबाजी है। पूरे देश में कोई भी संस्थान हो, घपला तय है। आज तक सीए में और यूपीएससी में घपला नहीं हुआ। और बिना घपले के 2 बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास करके ये जब आचार्य जी के सामने खड़े हुए, तब आचार्य जी ने कहा कि अब गृहस्थ शिष्य बनकर के अच्छे से धर्म की प्रभावना करनी है, मैं जैसा जैसा बोलूँगा वैसा वैसा करते चले जाना है। और पिताजी को धीरे से संकेत दिए, अच्छा आदर्श गृहस्थ बना करके और इसको समाज उत्थान में लगाएंगे, जिससे धर्म की और वृद्धि होती रहेगी। ये गुरु जी का उद्देश्य था। मेरी दीक्षा हुई और ये कलेक्टर बने, दोनों एक साथ 2004 में एक साथ हम दोनों के साथ घटित हुआ। हम दोनों उतने ही पुराने शिष्य हैं गुरुवर के, आज गुरुदेव नहीं भी हैं, उसके बाद भी अंतर्मन, वचन, काया, परिणाम सब गुरु जी के लिए उनका भी समर्पित है, हमारा भी समर्पित है। और हम लगे रहेंगे जीवन भर, मृत्यु के अंतिम समय तक अपने गुरुवर की उस कर्तव्यों की प्रभावना करने में। जब आचार्य जी ने कहा कि कितने शिष्य हैं जो कपड़े पहन के बैठे हैं, तब मेरा जनता को देखने का दृष्टिकोण बदला। पहले मैं आचार्य जी के पास आती हुई जनता को भीड़ कहता था, फिर मैंने उस दृष्टिकोण को बदल के कहा कि किसी के घर की डाइनिंग हॉल में भी अगर आचार्य जी का एक फ़ोटो दिख गया तो मैं ये समझ लेता हूँ कि आचार्य जी का शिष्य है, इसने अपने डाइनिंग हॉल पे आचार्य जी को लगा करके दिखा रहा है कि मैं इनका शिष्य हूँ और इन्हीं के आज्ञा आदेश पे चलता हूँ। फिर जितनी जनता मेरे सामने आती थी, मैं सारी की सारी जनता को शिष्य बुद्धि से देखता था। जब शिष्य बुद्धि से देखते हैं तो फिर हम साधर्मी हो जाते हैं, फिर साधर्मी हो जाते हैं तो फिर हम साधर्मी वात्सल्य का प्रयोग भी करते हैं। वात्सल्य लगातार फिर जनता को देने के साथ, पहले मेरी आदत थी, जब गुरुजी के आसपास कोई ज़्यादा भटकता था तो मैं झिड़क देता था, दूर कर देता था, डांट देता था। कई बार हो सकता है आप में से भी किसी ने हमारे धक्के या डांट खाई हो, लेकिन जिस दिन गुरुजी ने ये अपना विजन कहा, उसी दिन से ये तय हो गया कि साधर्मी को बहुत अच्छे से समझाना है लेकिन हाथ नहीं लगाना। फिर हम बहुत प्यार से बोलते थे, आप चिंता नहीं करो, हम हैं, हम करा देंगे, हम करा देंगे। हम आचार्य जी के पास अंदर जाके बोलते, इतने सारे लोग आपके दर्शन के लिए आते हैं और आप दर्शन ही नहीं दे पाते हैं सबको। बोले मैं क्या करूँ, क्या मैं दिन भर बाहर ही बैठा रहूँ, क्या मुझे दूसरे काम नहीं है? तो मैं कहा है, लेकिन उनके देखो वो 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर से आते हैं। तो बोले उनसे बोलो दूर दर्शन किया करें, पैर छूने की कोशिश ना करें, मेरा सबको अच्छा आशीर्वाद। उसके बाद मैंने कहा आचार्य जी पीछे वालों को कैसे पता चलेगा? तब आचार्य जी ने प्रवचनों में शुरू किया, सबसे पहले जो पीछे खड़े हैं, जिनको मैं आँख से दिखाई नहीं दे रहा हूँ, उसके बाद भी हाथ जोड़ के खड़े हैं, पहला आशीर्वाद पीछे खड़ी जनता को। ये गुरु जी ने हाथ उठा के पीछे आशीर्वाद देना शुरू किया और जैसे ही पीछे की जनता को प्रवचन की शुरुआत में आशीर्वाद मिलता था, फिर जनता के अंदर जैसे डूरासेल की किसी ने बड़ी वाली बैटरी लगा दी हो और फिर उतनी ही जनता आचार्य के सामने झूमती थी। हम फिर गुरु जी से कहते थे, आप जितना मुस्कुराते हैं और जितने अच्छे से बोलते हैं, ये और आपके पास झूमते हैं। बोले फिर आचार्य जी बोलते हैं, प्रधानमंत्री भारत का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की रक्षा करने वाले सैनिक भी होते हैं, जिनका काम रहता है कि लोगों से उनको दूर बना के रखना। फिर हमें संकेत समझ में आया, भीड़ तो आएगी क्योंकि वो जनता है, धर्म की है, लेकिन उसकी एक मर्यादा बना के रखना भी आप लोगों की जवाबदारी है।
इस तरीके से ऐसा मनोहर जीवन हम सब ने जिया। आज आप सब भी यहाँ पर बैठे हैं, मैं आप सबको भी गुरु जी का शिष्य ही समझता हूँ, क्योंकि अगर गुरु जी के शिष्य के साथ आप बैठे हैं तो आप भी गुरु जी के शिष्य होंगे, तभी हम दोनों एक साथ एक मंच पर बैठे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आचार्य भगवंत को नहीं मानते, वो अपने घर में बैठे होंगे, लेकिन हम और आप अगर एक जगह बैठे हैं तो हम साधर्मी हैं। ये हमारे आपके जीवन का एक अप्रतिम सौभाग्य है कि एक ऐसे महापुरुष हम सबके जीवन में आए, हम सबका जीवन बदला, हमारा बदला, आपका बदला, कैसे कैसे लोगों का उन्होंने जीवन बदला। जो कभी शराब पीता था, मांस खाता था, उसका जीवन भी बदला। गुरुजी ने मछली के बेचने वालों का जीवन बदला, सेक्स वर्क करने वाली जो महिलाएं थीं उनका जीवन बदला, जो अच्छे घर के खानदानी घर के लड़के थे लेकिन व्यसनी हो गए थे उनका जीवन भी बदला। किसके जीवन में उनका प्रभाव नहीं है? सबके जीवन में उनका प्रभाव, जबरदस्त प्रभाव। मैं गुरुजी के साथ लगातार 20 साल रहा, मैं देखता रहा, पूरी दुनिया से लोग आते, आचार्य जी से अपनी बात कहते। नरेंद्र भाई मोदी के जो विशेष सलाहकार समिति के जो मुख्य लोग होते थे, आरएसएस से जुड़े हुए, जिनकी जो एंड्रॉयड नहीं रखते थे, मैंने पहली बार देखा कि त्रिपाठी जी वगैरह हैं, वे इतना सा नोकिया का कीपैड रखे, आचार्य जी से बात कर रहे थे शिक्षा नीति पे, और गुरुजी ने उनसे संकेत दिया कि आप नरेंद्र जी को बता दीजिएगा कि अपन को शिक्षा में स्किल डेवलपमेंट 7th क्लास से स्टार्ट कर देना है, कि 12वीं क्लास तक आते आते बच्चा अर्थकारी विद्या में इतना प्रवीण हो कि वो कम से 12वीं क्लास से बाहर निकला है तो 30,000 रुपये महीना कमा भी सके। ये बात जब गुरुजी ने त्रिपाठी जी से कही, त्रिपाठी जी बोलते हैं मैं बात कर लेता हूँ, अभी आपके सामने ही बात कर लेता हूँ। उन्होंने कीपैड खोला, नरेंद्र जी मोदी को मोबाइल लगा दिया, वहाँ से उन्होंने बड़े आदर के साथ त्रिपाठी जी से बात करी। उन्होंने कहा मैं गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी के पास नेमावर बैठा हूँ, और उन्होंने कहा मेरी व्यस्तता है, गुरुदेव से आप संकेत ले लें, जैसा जैसा गुरुदेव कहते हैं वैसा वैसा सब पालन होगा। और 450 पन्नों की जो नई शिक्षा नीति बनी, उसमें करीब 40 पन्ने का प्रॉस्पेक्टस ऐसा है जो आचार्य जी के संकेत के अनुसार, कस्तूरी रंगन जी जब पहली बार डोंगरगढ़ पधारे और इसरो के बड़े वैज्ञानिक थे, आचार्य जी के पास नरेंद्र भाई मोदी ने भेजा कि जाइए शंकराचार्य जी के पास और आचार्य विद्यासागर जी के पास जाकर के शिक्षा नीति बनाइए। और वो शिक्षा नीति अब लागू करने का समय आया है, जिसको हमारे राहुल जी अपने आंख के नीचे से लागू करते हुए पूरे भारत में फैलाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। सामने बैठे हुए लोग भले कैसे भी दिखते हों, जमीन पे बैठे हों, लेकिन हम उनके पुण्य, उनकी प्रज्ञा, उनकी शक्ति का अंदाजा नहीं लगा सकते। हमको नहीं पता इसमें कितने कद्दावर ऐसे लोग भी बैठे हैं जो अकेले पूरी रेवाड़ी में हलचल पैदाने की दम रखते हैं। हम शांत बैठे रहते हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन हम में ताकत बहुत है। गुरुजी कहते थे जुगनू है, जितना बैठा रहेगा उतना ही उसका प्रकाश बिल्कुल मद्दा पड़ा रहेगा, लेकिन थोड़ी भी उठ करके उड़ने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से उसका प्रकाश से पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होती चली जाएगी। अभी राहुल जी ने जैसे आप सबके बीच में कहा कि आप जनगणना को लेकर के अपनी सजगता बना के रखिए, आपको इंतजार होना चाहिए। जैसे रोज सुबह आपको इंतजार रहता है कि आज चांदी का रेट क्या होगा, रोज सुबह आप खोलते हैं मोबाइल, चांदी खरीदनी है नहीं खरीदनी, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके रखा है। दिन में 10 बार आप चांदी का रेट देखते हैं, 15 बार आप सोने का रेट देखते हैं। किसी कंपनी के अडानी पावर के अगर मान लीजिए 150, 500 शेयर ले लिए होंगे, दिन में 30 बार खोल करके देखते हैं कि हमारा शेयर गिर न जाए। सोने चांदी का रेट कम हो गया, 2 लाख रुपए हो गई महाराज। हाँ भैया 2 लाख हो गई, जब 4 लाख थी तब भी तुमको नहीं खरीदनी थी, जब 2 लाख है तब भी तुमको नहीं खरीदनी, लेकिन जब 4 लाख थी तब भी तुम अपना दिमाग खराब कर रहे थे, 2 लाख हो गई तब भी दिमाग खराब कर रहे हैं। मुंगेरी लाल का हसीन सपना क्या है, 2 करोड़ होता तो 1 कुंटल चांदी खरीद लेता, 4 लाख की होती तो 2 लाख बढ़ जाते। आंख बंद करके सपने देखना है, करना धरना कुछ नहीं।
जब आपके पास चांदी को लेकर के कोई काम धंधा नहीं है, जब आप चांदी को लेकर के इतने अवेयरनेस है, जब आपको सोने को लेकर के इतनी अवेयरनेस है, फिर आपको आपकी जातीय जनगणना को लेकर के भी उतनी ही आकुलता होनी चाहिए कि 1 जनवरी को अगर पोर्टल खुलेगा, 1 जनवरी को सबसे पहले मैं अपनी जाति जनगणना को उसमें फिलअप कर लूँगा और फिलअप करके अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन करूँगा। मुझे इस प्रसंग पर आचार्य जी की वह बात याद है। गुरुदेव कहते थे, बीना बारह की घटना है, शांतिनाथ जी भगवान जी की प्रतिमा बन करके मंदिर के अंदर चली गई। बगल में एक आदिनाथ जी भगवान जी का मंदिर है, पद्मासन प्रतिमा है, करीब 16 फुट चौड़ा भगवान जी का पद्मासन है। अब वो प्रतिमा बनी तो बाहर, मंदिर पहले बन गया, दरवाजा छोटा। अब उस प्रतिमा को अंदर लेकर के जाना, अंदर लेके जाने में आईआईटी के इंजीनियर्स बुलवाए, उनसे कहा दरवाजा छोटा है, प्रतिमा बड़ी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको आती है, और फिजिक्स वालों का खेल था कि कैसे फिजिक्स का प्रयोग करके हम इस प्रतिमा को कौन से एंगल से कितना ऊपर नीचे आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा करें कि ये प्रतिमा शांति से अंदर चली जाए, घूम भी जाए, बेदी पे उठ भी जाए और बैठ भी जाए। इंजीनियर्स 4 आए, प्रतिमा को देख करके विड्थ नापी, हाइट नापी, लेंथ नापी, फिर बोलते हैं गुरुदेव एक दीवार तोड़नी पड़ेगी। आचार्य जी बोलते हैं महामूर्ख, आईआईटी पढ़े, बोलते दीवार तोड़नी पड़ेगी। वहीं पर सरपंच का लड़का बैठा था, पान खा रहा था, आचार्य जी बात कर रहे थे तो उसने वैसे ही बगल से पान थूका, पुछ, और जाकर के बोला रमो पानी दे। पानी लिया, मुंह में 3 उंगली डाल करके कुल्ला किया। आचार्य जी के पास जाके बोलता है गुरुजी जब प्रतिमा हम अंदर धर दे हैं। आचार्य जी बोलते हैं ये बड़े बड़े इंजीनियर से तो बन नहीं रही, जय मूर्खानंद बोल रहे हैं हम अंदर कर देंगे। उसने कहा गुरुजी कई काम शक्ति से नहीं होत, युक्ति से होत हैं, दिमाग लगाने आउट, वहाँ की भाषा है, दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग से काम हो जाता है। आचार्य जी ने बोला रख दोगे? बोले आचार्य जी अगले 24 घंटा में जा प्रतिमा मंदिर जी के बेदी के अंदर बैठी होगी, ये हमारी गारंटी है। आचार्य जी ने कमेटी के अध्यक्ष को बोला, उससे बोला इसको जो चाहिए उसको दे दो। उन्होंने कहा भैया हमें देवरी लेके चलो, देवरी में हमको एक एंगल बनवाना है। उसने बिल्कुल रोलिंग वाला एंगल बनवाया, वहाँ से एंगल बना करके रात में 10:30 बजे लौटा। सुबह 9:15 की बात थी, रात को 10:15 बजे एंगल बना के लौटा। इम्प्लांट किया, थोड़ा सा अंदर फिलअप किया, फिलअप नहीं हो रहा था तो लकड़ी के दांत से बुलवा करके पूरा का पूरा उस एंगल को चारों तरफ से हाईजैक कर दिया। अब वो ना इधर खिसक सकता है ना इधर खिसक सकता है, वो जहाँ था वहीं है। भगवान की प्रतिमा क्रेन से रखी, आड़ी रखी, आड़ी लगा करके प्रतिमा अंदर घुसाई, अंदर घुस गई पूरी प्रतिमा। घुमा करके बाद उसमें रिवॉल्विंग चेयर लगी हुई थी, जैसे आप उसमें चेयर में बैठते हैं तो घूम जाते हैं, वो अंदर घुसी। आचार्य जी देख रहे थे, अंदर घुस करके सुबह 7:15 बजे उसने प्रतिमा ऐसी घुमा दी, घुमा करके ऊपर करके भगवान की बेदी पर 1:30 बजे दोपहर को उसने प्रतिमा रख दी। जो काम ताकत से नहीं होता वो काम युक्ति से होता है। जनगणना के साथ भी वही बात है, जो काम ताकत से नहीं होता वो काम युक्ति से होता है। हम महाराज 2 करोड़ खर्चा कर देंगे, तुम्हारे धन की ताकत फीकी पड़ जाएगी, लेकिन तुम्हारे समर्थन की ताकत ऊंची हो जाएगी। समर्थन की ताकत ऊंची होने पर आपको पता चलेगा कि जितनी भी नेशनल पॉलिसी बनती हैं वे जाति जनगणनाओं के आधार पर बनती हैं। सबसे पहले जाति जनगणना की जरूरत पड़ी जब पहलगाम में हिंसा हुई। पहलगाम में हिंसा हुई, कश्मीरी पंडित और मुसलमानों के बीच में क्रैक्स हुए, एक दूसरे को जब फाइट हुई, बहुत सारे कश्मीरी पंडित मारे गए। उसके बाद तय किया गया कि यहाँ की भूमि पर कितने पंडित हैं ये तय किया जाए। तय करने के बाद पॉलिसियाँ बनी। उस पॉलिसी का आनंद आज आप देखेंगे
कि पूरे कश्मीर के अंदर आज जाकर के कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है, मकान बना सकता है, शांति के साथ रह सकता है, पुलिस प्रोटेक्शन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी ताकत दिखाई, हम हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि केरल में क्रिप्टो मुस्लिम और क्रिप्टो क्रिश्चियंस की संख्या बहुत है। क्रिप्टो क्या है महाराज? कूट द्रव्य, नकली मुसलमान, नकली क्रिश्चियंस। ये सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में कहीं पाए जाते हैं तो केरल में। और इन नकली मुसलमान और नकली क्रिश्चियंस ने इस जनगणना में सबसे ज़्यादा सहयोग किया। सारे मुसलमान जितने नकली थे, उन सारे नकली मुसलमानों ने कहा कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान की पॉलिसी बन गई, मदरसे खड़े हो गए। उनके किसी भी, आप उनकी ज़मीन को देख लीजिए, जिस ज़मीन में मुसलमान अपना वक्फ का बोर्ड लगा दे, कब्जा कर ले, वो ज़मीन उनके बाप की, कोई उनसे छुड़ा नहीं सकता। जहाँ उनने हरा पोत दिया वहीं पे वो ज़मीन उनके बाप की हो गई। क्यों? उनने ताकत दिखा दी सरकार को, हम 40 करोड़ हैं, हिला देंगे। उसमें क्रिप्टो कितने हैं ये पता नहीं, लेकिन क्रिप्टो के कारण केरल की पॉलिसियाँ बदल गई। केरल में ईसाई मिशनरीज, नाम सुनिए, राम जोसेफ। राम के साथ जोसेफ का क्या काम है? लेकिन नाम है राम जोसेफ, सीता मारिया, ऐसे नाम। अभी एक विवाह हुआ है सीता मारिया के साथ, जैन समाज के लड़के का, अजमेर में। लड़की का नाम सीता मारिया है। हमने कहा तुम कौन से हो? हम क्रिश्चियंस हैं। हमने कहा क्रिश्चियंस के पास हिंदू नाम कहाँ से आ गया? बोले हमारे पूर्वज हिंदू थे, इसलिए हमारे घर में हिंदू नाम रखा जाता है और हमारे यहाँ पूजा क्रिश्चियंस की होती है। आज आप क्या समझते हैं? पूरे भारत के अंदर 33% क्रिश्चियंस हैं। नहीं है महाराज, बहुत कम है, दिखाई नहीं देते। आप जाकर के देखेंगे तो दिखाई देगा। जगदलपुर जाइएगा, दल्ली राजहरा से जगदलपुर के बीच में केसकाल कोंडा गांव की घाटी पड़ती है। वहां पर 1 लाख लोगों को बैठा करके प्रार्थना कराने वाला चर्च बनाया। पैसा कहां से आया? रास्ते भर होकर के आ रहा हूं। हम तो मुनि महाराज हैं, सावक के बीच में जाते हैं तब धर्म का उपदेश देते हैं। वो तो शराब पीता है, मांस खाता है। लेकिन विदेशों से फंडिंग होकर के 33% में एक अकेला पादरी एक गांव में बैठा है, एक ऐसी छाती निकाल करके चिन्ह बना दिया, तुम यीशु की शरण में आओ, यीशु तुमको सुख और शांति प्रदान करेगा। वो अकेला पादरी कपड़ा पहन करके, शराब पी करके, मांस खा करके पूरे गांव में जाकर के लोगों से बोलता है, तुम्हें कोई तकलीफ है, चिंता नहीं करना, यीशु तुम्हारी मदद करेगा, हम तुम्हारे बच्चे को पढ़ाएगा, हम तुम्हारे घर के अंदर का इलाज कराएगा, हम तुम्हारे घर के बच्चे को अच्छे से शादी कराएगा। कहाँ कराएगा? क्रिश्चियंस में कराएगा। तुम यीशु की शरण को स्वीकार करो। हिंदू की हिंदू से शादी कराई और क्रिश्चियंस बना दिया। क्रिश्चियन बनाने के बाद क्रिश्चियंस के वोट ले लिए। आज आप सोच लीजिए, जब ईसाईयत इस धरती पर, इस भारत की भूमि पर आई थी, तो वो रविवार के दिन जाकर के अपने चर्च में प्रार्थना करते थे। तो उन क्रिश्चियंस के लिए, अंग्रेजों के लिए संडे की छुट्टी बनाई गई थी। आज भी संडे की छुट्टी चलती है। 70 करोड़ हिंदू हैं भारत के अंदर। अगर 70 करोड़ हिंदू डिमांड करे कि मंगलवार के दिन हनुमान जी का दिन होता है, हमको मंगलवार की छुट्टी दो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 33% लोग ऐसे हैं जो अंदर ही अंदर क्रिश्चियन सपोर्टर्स हैं। आप कभी भी संडे को मंगलवार पे, ट्यूसडे पे नहीं ला सकते। आप कभी भी जनवरी फरवरी के अलावा चैत बैसाख जेठ अगन आषाढ़ भादो क्वार कार्तिक, इसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। आप जनवरी फरवरी में चलेंगे, आपका महीना 31 33 में चलेगा। किस कारण? उनके पास उनकी वोट बैंकिंग की पावर्टी है। वे दिखा रहे हैं हमारी जाति जनगणना इतनी है, 33%, बहुत है, दिखाइए कि नहीं देता। आप अपने रेवाड़ी में देखिएगा, बड़ी मुश्किल से क्रिश्चियन दिखाई देंगे, बड़ी मुश्किल से। लेकिन जब आप पता करने जाएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ भी उनकी संख्या 2-5 लाख, 50,000 तो मिल जाएगी। हर शहर हर गांव में जहाँ पर भी चर्च मिलेगा वहाँ पर क्रिश्चियन मिलेगा, लेकिन जहाँ पर जैन मंदिर मिलेगा वहाँ पर जैन नहीं मिलेगा। ये बड़ी विडंबना है। महाराज आकर के इतनी साधना करके आपको समझाएंगे तब भी आपको बात समझ में नहीं आती। वो कपड़ा पहन करके लोगों को क्रिश्चियन बनाने में कन्वर्ट, जितना धर्म परिवर्तन हो रहा है भारत सरकार इसको बहुत अच्छे से समझती है। उनके पास आंकड़े जाते हैं,
उनको दिखाई देता है कि इतने आदिवासियों को उन्होंने ईसाई बना दिया। हम आपसे कहते हैं, आप किसी विधर्मी को जैन भले ना बनाए, हम जैन हैं, इस होने का प्रमाण पत्र हमको सरकार के बीच में रखना टू बी मस्ट कंपलसरी। नेशनल पॉलिसियां बनेंगी आपके थंब लगाने के कारण। अभी तो मैं मिस कॉल वाली बात को हल्के में ले रहा था, लेकिन मिस कॉल वाली बात राहुल जी से समझने के बाद समझ में आई कि ये मिस कॉल भी एक बहुत बड़ा डेटा है। तो अगर आपने इस बारे में और कुछ समझना हो तो एक जनगणना को लेकर के मैंने अभी जयपुर में प्रवचन दिया था। जब मेरे पास ये पूरी जानकारियाँ आई थी, उन्होंने कहा महाराज आप अपने मंच से बोलिए, आपकी बात का बहुत देशव्यापी प्रभाव पड़ता है। तब मैंने पूरे शॉर्ट्स निकाले, पूरी जनगणना के बारे में बोला, और उस बार भी यही था कि अगर आपने अपनी जनगणना के माध्यम से अपने जैन होने का, अपनी आर्थिक स्थिति के होने का प्रमाण पत्र नहीं दिया तो फिर लोग आपको अमीर समझेंगे। अभी क्या लोग क्या बोलते हैं, आप जाइए किसी सरकारी डिपार्टमेंट में, आप कहीं पर जाकर के बोलिए हमको जॉब करना है, लोग क्या बोलते हैं, अरे जैन साहब सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए, काहे को नौकरी कर रहे हो, जाओ अपना घर संभालो, ये नौकरी हम लोगों के लिए छोड़ दो। लेकिन जब पता चलेगा कि हमारे यहाँ गरीब भी हैं, हमारे यहाँ किराए में मकान में रहने वाले लोग भी हैं, हमारे यहाँ IAS ऑफिसर्स भी हैं, हमारे घर में माता पिता के साथ संख्या इतनी है, आय का स्रोत इतना है, हम जैन हैं। अभी महाराष्ट्र की जनगणना होगी तब समझ में आएगा कि जैन कितने हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में बिना पढ़े लिखे इतने सारे जैन हैं। 1100 लोगों का गांव है पूरा जैन, एक अजैन नहीं है। सांगली, कोल्हापुर, महाराष्ट्र में आप चले जाइए, 800, 900, 1400, 1600 गांव में इतने परिवार हैं, सब जैन हैं, लेकिन वो अपने आप को जैन नहीं मानते। अभी तात्या भाई के साथ पता चला कि कन्वर्शन चलने लगा, वहाँ भी 6 परिवार को क्रिश्चियन बना दिया। तब जाकर के पहल शुरू हुई कि जैन समाज की कोई भी बेटी क्रिश्चियन नहीं बनेगी। तब प्रतिभा मंडल की बहनों ने जवाबदारी ली कि महाराष्ट्र में जाकर के जो बच्चियां गरीब हैं उनको ला करके प्रतिभा मंडल में पढ़ा रहे हैं कि कहीं हमारी बच्चियां अजैनों में ना चली जाएं। तो हम वहां पे मेहनत कर रहे हैं। आज आपके पास जो भी संपत्ति है, जो धन है, विवेक पूर्वक आप उसको लगाने का प्रयास करें। राहुल जी की बात को, मेरी बात को भी गंभीरता से लेंगे। समय का अतिक्रमण हमेशा अच्छा नहीं रहा है, इसलिए शब्दों को विराम देता हूं, कल्पना प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की